हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसर क्लासेस। बच्चे अज आप लैक्चर लैके आए हैं करंट इलैक्ट्रिसिटी का। तो 2 मार्क्स क्वेश्चनस करने अपने करंट इलैक्ट्रिसिटी में भी बच्चे अपने 2 पार्ट्स डिवाइड किया गया। फस्ट पार्ट अपना आएगा इलैक्ट्रिक करंट रजिस्टेंस EMF बारे। ओके, सो अज का अपना लैक्चर है इलैक्ट्रिक करंट रजिस्टेंस एंड EMF। सो क्वेश्चन नंबर 46 अपना चल रहा बच्चे। अज क्वेश्चन नंबर 46 है आउट ऑफ मैटल्स एंड एलॉयज विच हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चे मैटल्स के एलोइज के विचों किहदा टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होंदा ये दसना अपने। ठीक है, तो देखो एक्चुअली जो आप देखिए फॉर्मूला की होंदा अपने कोल जिहड़ा टैंपरेचर कोफिशिएंट होंदा बच्चे अल्फा, वो किहदे इक्वल होंदा अपने कोल अल्फा इज इक्वल टू R माइनस R नोट डिवाइडेड बाय R नोट इंटू डेल T। ओके, वेयर R नोट इज initial resistance, okay, and R is the final resistance, del T is the change in temperature, del T is change in temperature। okay, ਹੁਣ ਬੱਚੇ एक गल ध्यान ਨਾਲ सुनो तुसी, ਜਦੋਂ भी अपना ਕੀ है मैटल का केस होगा 4 मैटल्स। ओके, सपोज करो आप टैंपरेचर करते पे इनक्रीज, टैंपरेचर इनक्रीज किया मतलब डेल टी चेंज इन टैंपरेचर की होगा, डेल टी की होगा अपना पॉजिटिव होगा, डेल टी की होगा अपना पॉजिटिव बिकॉज टैंपरेचर किया अपने इनक्रीज किया। बच्चे अपन मैटल के केस ये भी पता भी टैंपरेचर इनक्रीज करने ना जी रजिस्टेंस की होंगी इनक्रीज होंगी है। ठीक है, मतलब अपनी इनिशियल रजिस्टेंस R0 सी तो फाइनल रजिस्टेंस की हुई R, मतलब फाइनल रजिस्टेंस ज़्यादा होगी ना इनिशियल रजिस्टेंस नालों, तो यदा मतलब R माइनस R नोट की होगा अपना इज पॉजिटिव। ओके, तो देखो बच्चे न्यूमीनेटर भी अपना पॉजिटिव है एज वैल एज डिनोमीनेटर भी की है पॉजिटिव है किहदे केस मैटल्स के केस। सो बच्चे मैटल्स के केस जिहड़ा अपने कोल टैंपरेचर कोफिशिएंट हुंदा अल्फा, वो की हुंदा अपने कोले अल्फा इज पॉजिटिव एंड हायर वैल्यू, पॉजिटिव एंड हायर वैल्यू। ओके, बट बच्चे जे आप यही गल करिए एलोइज के केस एलोइज के केस की होंदा टैंपरेचर वधाउण दे नाल चेंज इन रजिस्टेंस इन्ना ज़्यादा नहीं होंदा। जे टैंपरेचर चेंज करन दे नाल चेंज इन रजिस्टेंस इन्ना ज़्यादा नहीं होंदा तो एलोइज के केस अल्फा की होगा अपना घट होएगा एज कंपेयर टू मैटल्स। ओके, सो आप कह सकते हैं मैटल्स हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ टैंपरेचर कोफिशिएंट then alloys because in metals resistance increases by increasing temperature। okay, so next बच्चे आप क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखो हाउ डज कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स वेरीज विद राइज इन देयर टैंपरेचर। बच्चे कंडक्टिविटी किमें चेंज होंदी आ मैटल्स सैमी कंडक्टर्स जे आप टैंपरेचर की करते हैं इनक्रीज करते हैं। ठीक है, देखो इनू भी आप सोल्व करांगे बाय यूजिंग टैंपरेचर कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू R माइनस R नोट अपॉन R नोट डेल T। तुहानूं पता बच्चे इत्थे R नोट की होंदी अपनी इनिशियल रजिस्टेंस, ठीक है, तो R की अपनी फाइनल रजिस्टेंस वेयर डेल T इज द चेंज इन टैंपरेचर, डेल T इज चेंज इन टैंपरेचर। ओके, तो चलो हम आप देखते हैं 4 मैटल्स। बच्चे मैटल्स के केस जो अल्फा होंदा टैंपरेचर कोफिशिएंट वो हमेशा की होंदा पॉजिटिव होंदा, टैंपरेचर कोफिशिएंट हमेशा की होंदा पॉजिटिव किहदे लई मैटल्स के केस लई। हुण देखो मैटल्स के केस सपोज आप लैके चले टैंपरेचर इनक्रीज किया है ना, जे टैंपरेचर इनक्रीज किया तो डेल T की होएगा अपना पॉजिटिव होएगा, मतलब चेंज इन टैंपरेचर पॉजिटिव होगा बिकॉज टैंपरेचर बढ़िया। ठीक है, हुण बच्चे देखो ध्यान नाल देखियो अपने को फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू R माइनस R नोट अपॉन R नोट डेल T। ओके, अल्फा पॉजिटिव आ तो नीचे की है डेल T भी की है पॉजिटिव, R नोट का कोई रोल नहीं केरा आप चेंज वाली गल दी कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा की अपने इतने पॉजिटिव तो डेल T की है चेंज इन टैंपरेचर भी की है पॉजिटिव। हुण बच्चे जेकर लैफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आ लैफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होने लिए राइट हैंड साइड सारी जां तक कि उपर नीचे पॉजिटिव होना चाहिए जां उपर नीचे नैगेटिव होना चाहिए। हुण नीचे तो अपने को राइट हैंड साइड पॉजिटिव तो उपर भी होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए ना, फिर ही लैफ्ट हैंड साइड की होगी नैगेटिव होगी।
तो यदा मतलब न्यूमीनेटर लैफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का पॉजिटिव आ रहा मीनस टू से आर माइनस आर नोड अपना की आ पॉजिटिव। जे आर माइनस आर नोड अपना पॉजिटिव आ मतलब आर माइनस आर नोड की वैल्यू की होगी ग्रेटर दैन 0 विच इंप्लाइज दैट रजिस्टेंस ग्रेटर दैन इनिशियल रजिस्टेंस मतलब फाइनल रजिस्टेंस की होगी इंक्रीज होगी। फाइनल रजिस्टेंस बच्चे की होगी अपनी इंक्रीज होगी कि नालों इनिशियल नालों। ठीक है चलो हुण यही आपां केस देखते हैं सैमी कंडक्टर का फॉर सैमी कंडक्टर्स। बच्चे मैं तुहानूं समझा रहा ठीक है थोड़ा इनू आदि वर्डिंग दे विच लिख देना। बच्चे सैमी कंडक्टर्स के केस च जिहड़ा अल्फा हुंदा टैंपरेचर कोफिशिएंट वो की हुंदा नैगेटिव। ठीक है टैंपरेचर का आपां की कर रहे हैं वधा रहे हैं टैंपरेचर इज़ पॉजिटिव। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नोड अपॉन आर नोड इंटू डेल टी। हुण बच्चे देखो सैमी कंडक्टर के केस अल्फा की नैगेटिव है चलो जी ठीक है तो डेल टी अपना पता की है पॉजिटिव है ना बिकॉज टैंपरेचर की करते पे आप इनक्रीज़ करते पे हैं टैंपरेचर की करते पे हैं इनक्रीज़। ठीक है हुण बच्चे लैफ्ट हैंड साइड नैगेटिव कदों होएगी जो राइट हैंड साइड ते कि एक पॉजिटिव ते एक नैगेटिव आवे है ना तां ही होएगा ना अपने को लैफ्ट हैंड साइड नैगेटिव। लैफ्ट हैंड साइड जो नैगेटिव आ तो राइट हैंड साइड डिनोमीनेटर पॉजिटिव आ तो न्यूमीनेटर की होना पेगा नैगेटिव होना पेगा फिर ही अपने को लैफ्ट हैंड साइड का आंसर की बनेगा नैगेटिव बनेगा। मीनस टू से आर माइनस आर नोट की अपना नैगेटिव आर माइनस आर नोट की है नैगेटिव मतलब आर माइनस आर नोट की है लैस दैन 0 नैगेटिव फिर ही होगा। मीनस टू से आर इज़ लैस दैन आर नोट की कह रहे थे मतलब इनिशियल रजिस्टेंस ज़्यादा तो फाइनल रजिस्टेंस की घट मतलब रजिस्टेंस की होगी अपनी डिक्रीज होगी रजिस्टेंस की होगी अपनी डिक्रीज रजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है विद इंक्रीज इन टैंपरेचर बट यही केस उल्टा सी किहदे विच मैटल्स के केस। ओके चलो नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं आपां बच्चे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 वाई कॉन्स्टेंट एंड मैग्नीन और उरेका। ठीक है सारे बच्चे मटेरियल्स है इनके एलोइज है सारियां इज यूज टू मेक स्टैंडर्ड रजिस्टर कोइल्स। बच्चे स्टैंडर्ड रजिस्टर कोइल किहड़े हुंदे आ जिहड़े तुहाडे प्रैक्टिकल लैब दे विच रजिस्टर्स यूज कीते जांदे हैं ना प्रैक्टिकल परफॉर्म करन दे लई उन्हां स्टैंडर्ड रजिस्टर कोइल कहा जांदा। हुण कहंदे ਉਹ इन्ना मटीरियल का ही क्यों बनाया जाता किसी होर मटीरियल आयरन कोपर उन्हों का क्यों नहीं बना दिता जाता। ठीक है कारण देखते हैं आप बिकॉज कॉन्स्टेंट एंड मैग्नीन एंड यूरेका आर एलोइज ये सारी की है बच्चे एलोइज है तो अपन पता है एलोइज के केस जो टैंपरेचर कोफिशिएंट होंदा रजिस्टेंस वो कहता बहुत ज़्यादा घट होंदा बहुत ज़्यादा घट की कह रहा भी जे अल्फा अपने को बहुत ज़्यादा घट होवे ना तो टैंपरेचर के चेंज होने नाल रजिस्टेंस से फर्क कोई नहीं पैंदा जां बाकी बहुत ज़्यादा घट फर्क पैंदा। सो देयर रजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद चेंज इन टैंपरेचर यानी कि टैंपरेचर जिवें मर्जी अपना चेंज हो जाए तो जो रजिस्टर्स आ उन्होंने रजिस्टेंस से अपने को कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो तुसीं एक गल ध्यान नाल देखो हुण सपोज करो तुसीं इहदे प्रैक्टिकल करंट इलैक्ट्रिसिटी दे ये तुसीं परफॉर्म कीते जून जुलाई के महीने में जून जुलाई अगस्त के महीने गर्मी होंदी उदों पर जो प्रैक्टिकल तुहाडा फाइनल होना गा ना वो कदों होना गा फरवरी या मार्च के महीने उदों की होंदी ठंड होंदी है ना तुहानूं होया कि तुसीं प्रैक्टिकल परफॉर्म कीते गर्मी के महीने दे विच ते वो बाद चों की है तुहाडे फाइनल च होने आ। ठीक है यानी कि टैंपरेचर चेंज आ जे बच्चे टैंपरेचर चेंज होया तो मतलब तुहाडी रीडिंग्स चेंज होगा ना उसे ने बच्चे निगलैक्ट करने लिए जिहड़े अपने को रजिस्टर्स वो बनाए जाते हैं कि यूरेका मैग्नीन के कॉन्स्टेंट बिकॉज ये एलोइज आ टैंपरेचर चेंज होने के नाल इन्हां दी रजिस्टेंस से कोई भी फर्क नहीं पैंदा। ठीक है चलो नैक्सट देखते हैं आपां क्वेश्चन नंबर 49। हाउ डज द इलैक्ट्रिकल रजिस्टेंस ऑफ मैटल वेरीज विद राइज इन देयर टैंपरेचर। बच्चे बहुत सौखा क्वेश्चन है कहते मैटल्स की जी रजिस्टेंस वो किमें चेंज होगी जे आप टैंपरेचर की करते पे इनक्रीज़ करते हैं। वैसे भी आप क्वेश्चन बच्चे करके आए कितने देखो इस केस के है ना सॉरी इस केस बच्चे आप देखिए क्वेश्चन के ना अपनों कंडक्टिविटी बारे पूछा सीगा। ठीक है तो आप गल की रजिस्टेंस से बच्चे जी कंडक्टिविटी होंगी है ना कंडक्टिविटी की होंगी अपनी। ठीक है कंडक्टिविटी की होंगी रेसिप्रोकल होंगी कि रजिस्टिविटी दे मतलब इदा समझ लो तुसी भी जे रजिस्टेंस ज़्यादा तो कंडक्टिविटी घट जे रजिस्टेंस ज़्यादा तो कंडक्टिविटी की होगी घट। सो मैटल के केस बच्चे अपनी जी कंडक्टिविटी वो की है टैंपरेचर ਵਧਾਉਣ नाल की होगी डिक्रीज़ तो जो अपने को सैमी कंडक्टर सीगा सैमी कंडक्टर दे विच टैंपरेचर ਵਧਾਉਣ नाल कंडक्टिविटी की होगी इनक्रीज़ कंडक्टिविटी की होगी इनक्रीज़। ठीक है चलो आप क्वेश्चन कर रहे थे 49
How does the electric resistance of metal varies with rise in their temperature? With increase in temperature, number of collision between electrons also increases. बच्चे होया कि कंडक्टर के केस जिवें ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲੀਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਘਟ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50, डिफाइन 1 एम्पीयर ऑफ करंट। बच्चे करंट का फॉर्मूला की होंगे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर I इज द करंट, Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम पीरियड। सो करंट की यूनिट एम्पीयर होंगी है, चार्ज की यूनिट कूलम तो टाइम की यूनिट सैकेंड। 1 एम्पीयर कदों होगा जो 1 कूलम का चार्ज फ्लो करूगा किसी भी एरिया के 1 सैकेंड के, तो हम की कहेंगे 1 एम्पीयर। Current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through any cross section of the conductor in 1 second. Okay. Next question number 51. What is the resistance of ideal voltmeter and an ammeter? बच्चे दा voltmeter लगाया जाता, ठीक है, आप लगाने हमेशा सीरीज दे विच ते ammeter हमेशा आप लाने काहदे विच, सॉरी voltmeter हमेशा लगदा अपने कोले पैरेलल दे विच ते जिहड़ा अपने कोले ammeter हुंदा इहनूं आप लगाने काहदे विच, सीरीज दे विच, ठीक है। बच्चे जो आइडियल वोल्टमीटर होंगे देखो जो आप पैरेलल चलाया तो एक रस होर है ना करंट के फ्लो होने लिए, तो इस करके आइडियल वोल्टमीटर की रजिस्टेंस होंगी है वो कितनी मनी जाती है, इनफिनिटी। तो जो अपने को एमीटर में सीरीज लगाया जाता करंट के फ्लो होने लिए सिर्फ एक ही रास्ता, तो ये रजिस्टेंस कितनी मनी जाती है आइडियल एमीटर की, 0, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन आता डिफरेंशिएट बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसिस। ओमिक तो नॉन ओमिक डिवाइसिस का बच्चे डिफरेंस देखो की है। ओमिक डिवाइसिस किहड़े होणगे, वो भी जो ओम्स लॉ नूं ओबे करनगे, नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ नूं ओबे नहीं करते। ओमिक डिवाइसिस एक खासियत होंगी है उन्हें रजिस्टेंस कदे भी चेंज नहीं होंगी, यानी कि उन्हें रजिस्टेंस हमेशा की रूबी कॉन्सटेंट। पर नॉन ओमिक की रजिस्टेंस ना बच्चे वो की कॉन्सटेंट नहीं रहिंदी, वो की चेंज होंदी रहिंदी आ। तो जिवें कि अपने ग्राफ तो भी अपना पता लगता भी जो ओमिक डिवाइस है ना उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होंदा, बट नॉन ओमिक डिवाइस उसका ग्राफ कदे स्ट्रेट लाइन होंदा, विच कर्व वगैरह होंदी आ, ठीक है। तो जिवें एग्जाम्पल देखो ओमिक दे विच कोई भी मैटल लै लो कॉन्सटेंट टैंपरेचर ते की होगी वो ओमिक ही होगी, पर नॉन ओमिक की है जिवें सैमी कंडक्टर्स, डायोड, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स, ये सारे की है नॉन ओमिक डिवाइसिस है। नैक्सट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53। ए मैटल एंड ए सैमी कंडक्टर मटीरियल आर कूल्ड। बच्चों देखो मैटल तो सैमी कंडक्टर किया कूल किया मतलब टैंपरेचर घटाता, वट हैपन्स टू देयर कंडक्टिविटीज एंड वाई, ठीक है। हम बच्चे इस क्वेश्चन में तुसीं जिवें आपां पिछे क्वेश्चन किया ना अल्फा के अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग कर सकते हो, टैंपरेचर जस्ट उसे डिक्रीज करना, बट ये एक मैथड होर करन दो भी सुन लो। In case of metals, on decreasing temperature, resistance decreases. Metal के केस जो आप टेंपरेचर घटावांगे तो resistance घटूगी, जिहदे करके कंडक्टिविटी की हो जूगी, इंक्रीज हो जूगी। बट सैमी कंडक्टर के केस की देखो की होगा, on decreasing temperature जो आप टेंपरेचर घटाता तो जो एनर्जी गैप होगा कि कंडक्शन बैंड तो वैलेंस बैंड वो वध जूगा। जे बच्चे एनर्जी गैप वध गया तो जो इलैक्ट्रॉन्स आ है ना वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड बहुत घट जाएंगे, जो इलैक्ट्रॉन्स घट जाएंगे तो वो करके की जो अपनी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 54। द VI ग्राफ, VI मतलब वोल्टेज ते करंट, वोल्टेज वर्सिस करंट ग्राफ इज ड्रान फॉर ए मैटल वायर एट 2 टेंपरेचर T1 एंड T2। अपने ग्राफ ड्रा करना VI वोल्टेज वर्सिस करंट का किहदे लई 2 टेंपरेचर का T1 ते T2 मैटल्स की खातर, ठीक है। इफ T1 इज ग्रेटर दैन T2 इनके टेंपरेचर पहला ज़्यादा किहदे नालों दूजे नालों, ड्रा द ग्राफ ड्रा करो। चलो हुण बच्चे देखो एक्स एक्सिस हमेशा लवांगे आपां V ते वाई एक्सिस हमेशा लेना आपां ने I। एक्स एक्सिस हमेशा V ते वाई एक्सिस हमेशा I करंट, ठीक है। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ VI ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ VI ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਲੋਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜਿੰਨੀ ਸਲੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो सानू ये भी पता मैटल्स के केस जे टैंपरेचर ज़्यादा होगा तो रजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जे टैंपरेचर ज़्यादा तो रजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। हुण गल सुनो, टैंपरेचर वधाया तो रजिस्टेंस वधी तो स्लोप भी अपने कोले वधी, बस इन्नी गल देख लो ध्यान नाल, सारा क्वेश्चन कवर आ। टैंपरेचर वधाया रजिस्टेंस वधूगी तो स्लोप भी वधू, किहदे लई मैटल्स लई, ठीक है। हुण देखो अपने दोवां दे खातर बनाना ना, एक T1 ते एक T2 आ। हुण देखो एक तो अपने को थीटा एंगल आ वाले नूं थीटा मान ले लीए तो इस एंगल कितना लिए आप थीटा 2, ठीक है।
ਹੁਣ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਵਧੂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ T2 ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਲੋਪ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਲੋਪ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? θ2 ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ T1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ T1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ T2 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਘੱਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ T1 ਵਰਸਿਸ T2 ਦਾ, ठीक है। लिखा वा अपने सारा डेटा तुहानूं मैं दस्सिया। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 55 ऑन वट फैक्टर्स इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सैल डिपेंड्स। बच्चे जी इंटरनल रजिस्टेंस होंदी आ वो किन्ना किन्ना तो डिपेंड करदी, उहदे फैक्टर्स बारे अपने गल करनी है, ठीक है। चलो देखो जी इंटरनल रजिस्टेंस बच्चों डिपेंड करेगी नेचर एंड कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स। इलैक्ट्रोलाइट्स किहड़े सैल दे विच अपने कोल कैमिकल्स पाए हुए होंदे आ। बच्चे जिन्नी कंसनट्रेशन ज़्यादा होएगी, ठीक है, जिन्नी कंसनट्रेशन ज़्यादा, ठीक है, तो उन्नी इंटरनल रजिस्टेंस भी की होगी ज़्यादा। चलो आप सिंपल लिख लैने जी इंटरनल रजिस्टेंस आर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किहदे? कंसनट्रेशन दे। याद रहूगा ना। डिस्टेंस बिटवीन द इलैक्ट्रोड्स जिन्नी बच्चे अपने को जिन्ना डिस्टेंस ज़्यादा तो उन्नी इंटरनल रजिस्टेंस भी की होगी ज़्यादा। इंटरनल रजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलैक्ट्रोड्स। सरफेस एरिया ऑफ इलैक्ट्रोड्स बच्चे जी अपने को इंटरनल रजिस्टेंस होंगी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी कि सरफेस एरिया ऑफ इलैक्ट्रोड्स है। मतलब जिन्नियां इलैक्ट्रॉन ज़्यादा मोटियां होंगियां है ना, यानी कि जिन्ना उन्होंने एरिया ज़्यादा तो उन्नी इंटरनल रजिस्टेंस घट होएगी। नैक्सट आंदा टैंपरेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। इंटरनल रजिस्टेंस बच्चे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टैंपरेचर दे, यानी कि जे टैंपरेचर बढ़ावांगे, ठीक है, तो इंटरनल रजिस्टेंस अपनी डिक्रीज होएगी, ठीक है। 55 तक अपने क्वेश्चन हो गए। नैक्सट देखते हैं 56 क्वेश्चन। ए वायर इज़ कैरिंग करंट, इज़ इट चार्जड। बच्चे अपन पता भी कोई भी वायर आ है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ करंट हैगा तो वो चार्ज होगी कि नहीं, ये पूछ रहे ਆਪਾਂ ਨੂੰ। पर बच्चे जे कोई भी करंट कैरिंग वायर आ तो कदों ਉਹਦੇ 'ਚ करंट जो इलैक्ट्रॉन्स की करेंगे फ्लो करेंगे। हमेशा बच्चे जिन्ने भी वायर ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन्स जिन्ने भी वायर ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन्स एंटर करते तो उन्नी इलैक्ट्रॉन्स हमेशा लीव करते हैं, है ना। मतलब इनकमिंग इलैक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आउटगोइंग इलैक्ट्रॉन्स। तो ਇਹਦਾ मतलब वायर ਦੇ ਵਿੱਚ तो कोई भी इलैक्ट्रॉन्स है नहीं, मतलब वायर च कोई भी चार्ज पार्टिकल है नहीं। मतलब जो वायर च कोई भी चार्ज पार्टिकल है नहीं गा तो वायर क्यों भी अपनी अनचार्ज होगी, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होना। देखो पढ़ के, ए वायर इज कैरिंग करंट वैन इलैक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू इट। वायर विच करंट होती है जो इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे विच आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एंटरिंग द वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स लीविंग द वायर। मतलब जो करंट वो किते इक्वल होएगा भी किन्ने इलैक्ट्रॉन्स अपने को एंटर करते पे आ तो इज इक्वल टू किन्ने इलैक्ट्रॉन्स अपने को लीव करते पे। हमेशा इनकमिंग इलैक्ट्रॉन इज इक्वल टू आउटगोइंग इलैक्ट्रॉन्स। हैंस नैट चार्ज ऑन द वायर इज 0 बिकॉज कोई इलैक्ट्रॉन वायर दे विच है ही नहीं गे, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन 57 if the drift velocity of electrons as well as charge on electron is very small। कहते drift velocity बहुत ज़्यादा घट आ तो जो charge on electron है वो भी बहुत ज़्यादा small आ। how can we still obtain large amount of current in a conductor। तो आपां नूं कंडक्टर दे विच इन्ना ज़्यादा करंट किवें मिलदा, ठीक है। देखो जिहड़ी तां drift velocity अपने कोले ते चार्ज आ वो बहुत दोने स्माल आ, है ना। drift velocity नियर अबाउट हुंदे 10⁻⁻⁴ मीटर पर सैकेंड तो करंट अपने चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन कितना होंदा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। बट जिहड़े अपने को देखो बच्चे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंदे हैं ना, मतलब तुसीं कि 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लै लो उहदे विच तुहानूं नियर अबाउट 10⁻28 इलैक्ट्रॉन्स मिलणगे। इहदा मतलब लार्ज नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मिलते आपां नूं किसी भी कंडक्टर दे विच, ठीक है। एंड इलैक्ट्रिक फील्ड इज सैटअप इन द कंडक्टर एट स्पीड ऑफ लाइट। तो जो इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप होंदा ना, इनकी पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज अप्लाई करने तो बाद वो इक्को दम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होंदा। एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन इज वैरी हाई, जिदे करके रेट ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्लो की हो जाएगा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो सो करंट भी आ जाएगा बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 The number density of free electrons in a metal piece is very large of the order 10⁻29 per meter cube। बच्चे नियर अबाउट 10⁻28 भी हो सकता है 10⁻29 भी अप्रोक्सीमेट होंदा गा। Why is there no current in the metal piece in the absence of electric field। कहते वायर दे विच जां किसी भी कंडक्टर च नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा पे आ पर फिर भी की है बिना इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए उत्थे कोई भी करंट नहीं आंदा। इहदा की कारण आ, ठीक है। देखो फ्लो ऑफ करंट इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन डेफिनेट डायरैक्शन। बच्चे करंट सिर्फ उदों ही आंदा जो इलैक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरैक्शन में मूव करते हैं।
इन ए मैटल द फ्री इलैक्ट्रॉन्स मूव इन आल डायरैक्शनस रैंडमली। बच्चे जो कोई भी इलैक्ट्रिक फील्ड आप नहीं अप्लाई करते ना इन एबसेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, तो मैटल के जोड़े इलैक्ट्रॉन्स वो रैंडमली मूव करते हैं, तो जिदे करके उन्होंने एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0। जे एवरेज वेलोसिटी 0 होगी तो वो की अपने को कोई भी करंट नहीं होना, मतलब इन एबसेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 59, वाई कनैक्टिंग वायरस आर मेड ऑफ कॉपर। जी तारा होंगे कॉपर की क्यों बनाई जाती है, इसका कारण की आ, जी रजिस्टिविटी होंगी कॉपर की बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगी है। ठीक है, रजिस्टिविटी स्मॉल होगी तो कंडक्टिविटी ओबीयसली की हो जाएगी हाई, बिकॉज रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी आपस इनवर्सली होंगे दोवें। नैक्सट क्वेश्चन, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EMF ऑफ ए सैल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सैल। बच्चे दोनों का अपन क्या डिफरेंस बनाना है। हुण देखो EMF की होंगी है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सैल इन एन ओपन सर्किट। जो सैल के कोई करंट फ्लो नहीं करता, मतलब ओपन सर्किट आ, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन्होंने कहते EMF। तो जो बच्चे सर्किट के क्या करंट फ्लो करन लग जाता, मतलब क्लोज सर्किट होगा, तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, ठीक है, उन्होंने आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह दें, उन्होंने आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह दें। ठीक है बच्चे देखो कोई भी करंट फ्लो नहीं किया है ना, तो ओबीयसली पोटेंशियल डिफरेंस के ज़्यादा ही हो गया, बिकॉज कुछ खादा नहीं उन्हें, मतलब कुछ उन्हें किया कंज्यूम नहीं किया है ना, तो ओबीयसली EMF ग्रेटर दैन पोटेंशियल डिफरेंस। बट पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा की छोटी होगी कि EMF नालों। नैक्सट जी EMF है बच्चे हो गई हमेशा इंडिपेंडेंट होंगी है एक्सटर्नल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बिकॉज जो आपको कनैक्ट ही नहीं किया किसी सर्किट के नाल, ओपन सर्किट ही है, तो एक्सटर्नल रजिस्टेंस जिन्नी मर्जी लगाई हो उनका डिपेंड नहीं करना, इंडिपेंडेंट है। बट जी अपने को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या कला पोटेंशियल डिफरेंस वो डिपेंड करेगा भी किन्नी आप एक्सटर्नल रजिस्टेंस लगा रहे हैं, बिकॉज उन्हें पूरे चो फ्लो हो के फिर ही वापस आना करंट ने। नैक्सट की है EMF का पॉइंट, इट इंडिकेट द कोज ऑफ करंट। बच्चे जो EMF होंगी है कि कोज होंगे करंट का, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो होंगे अपने को इफेक्ट होंगे करंट का। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 61, वट इज़ द रजिस्टिविटी ऑफ वायर। रजिस्टिविटी ऑफ वायर की होंगी है ऐसे यूनिट दो। वट आर द फिजिकल कंडीशनस ऑन विच रजिस्टिविटी ऑफ मैटल डिपेंड, तो किहड़ी फिजिकल कंडीशनस है जिन्हें तो रजिस्टिविटी ऑफ मैटल डिपेंड करती है। देखो बच्चे का आंसर अपन फॉर्मूला पता, रजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर R इज द रजिस्टेंस, रो इज द रजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ वायर है कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चे कहते जो आप लेंथ 1 मीटर ले लीए तो एरिया 1 मीटर स्केयर ले लीए, इनके L की वैल्यू 1 तो A की वैल्यू 1, तो R कि बराबर आ गया रो दे, मतलब रजिस्टेंस कि बराबर आ गई रजिस्टिविटी के। सो आप इतों डिफाइन कर सकते हैं रजिस्टिविटी को, रजिस्टिविटी ऑफ ए मटीरियल ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब रजिस्टिविटी कि बराबर होगी रजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ द मटीरियल ऑफ वायर। मतलब साड़ी रजिस्टिविटी रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बराबर होएगी जो वो लेंथ 1 मीटर होएगी तो एरिया कितना होगा 1 मीटर स्केयर होएगा। ठीक है। तो बच्चे जी SI यूनिट है दी, ठीक है, SI यूनिट की अपने को ओम मीटर आ। ठीक है, उन्हें किमें बनी है देख लो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। बच्चे जी अपने को होंगी आ इतों आप रजिस्टिविटी यूनिट बनानी है तो आप लिख सकते हैं ना रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। बच्चे रजिस्टेंस यूनिट की होंगी है ओम, एरिया यूनिट मीटर स्केयर, लेंथ यूनिट मीटर, 1 मीटर मीटर कैंसल तक बन गया ओम मीटर, तो यूनिट की अपने को ओम मीटर है। ठीक है। नैक्सट अपन कह रहे हैं अभी ये दसो कि फैक्टर जिन्हें ते रजिस्टिविटी की करती है डिपेंड करती है। बच्चे रजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होर होंगे, फॉर्मूला की अपने को रो इज इक्वल टू M अपॉन N ई स्केयर टाउ। ठीक है, N इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स, तो टाउ की अपने को रिलैक्सेशन टाइम, M इज़ द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो E की चार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है। देखो बच्चे M तो E तो कॉन्सटेंट है, पर जो रो आ वो डिपेंड कितने करेगा, एक तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स तो दूसरा रिलैक्सेशन टाइम टाउ ते। ठीक है, यानी कि रजिस्टिविटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है, पर जी बच्चे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स वो डिपेंड करता नेचर ऑफ मटीरियल ते, N डिपेंड किया नेचर ऑफ मटीरियल ते, सो रजिस्टिविटी डिपेंड कितने करेगी नेचर ऑफ मटीरियल ते। ठीक है। सैकेंड पॉइंट, रजिस्टिविटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कि रिलैक्सेशन टाइम दे। बच्चे कंडक्टर के केस जो आप टैंपरेचर बढ़ाता है ना, टैंपरेचर बढ़ाता तो इलैक्ट्रॉन्स जो कोलाइड होने टाइम आ वो कि घट जूगा ना, छेती कोलाइड करेंगे, यानी कि विद इनक्रीज इन टैंपरेचर ऑफ कंडक्टर टाउ डिक्रीजिज, मतलब ओबीयसली टाइम की हो गया उन्होंने घट गया,
जे बच्चे अपने को रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रजिस्टिविटी की हो जाएगी इनक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज उन्हें की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 62 लास्ट क्वेश्चन है बच्चे अपना है। चलो, वट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी ऑफ ए मटीरियल गिव इट्स एसआई यूनिट। कहते पे कंडक्टिविटी की होंगी है तो ये एसआई यूनिट्स दो। बच्चे तुहानूं पहलां दस्सिया जी कंडक्टिविटी की अपने को रेसिप्रोकल इनकी इनवर्स होंदी है कि रजिस्टिविटी दे। कंडक्टिविटी इज़ द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी तो यूनिट्स की होंगे पर ओम पर मीटर या फिर पर ओम नूं क्या जाता साइमन। पर ओम नूं क्या जाता साइमन। सो होर की यूनिट बन सकती है साइमन पर मीटर। ओके बच्चे, इत्थों तक लैक्चर हुंदा कंप्लीट। वीडियो वधिया लगी तो लाइक करो तो वीडियो बच्चे वध तो वध शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।